नमस्ते एंड राधे राधे। आई जस्ट वांटेड टू शेयर यू कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं और यूनिवर्स पे बोलते हैं सरेंडर कर देते हैं, आपको फेथ हो जाता है, तो मिरेकल्स कैसे कैसे होते हैं। फेथ अगर नहीं है और आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। जैसी चीज़ें आपकी चल रही थी वैसी होंगी। फेथ मतलब फेथ के साथ साथ ही सरेंडर आता है कि मुझे यकीन है कि मेरा काम हो जाएगा, मैंने उसको सौंप दिया है, वो करके देंगे। ठीक है, इट मीन्स फेथ के साथ ही सरेंडर आता है कि मुझे ईश्वर पे भरोसा है, वो मेरे लिए कर देंगे। इट मीन्स कि मेरी तरफ से ये चीज़ें छूट चुकी हैं, अब वो सब कुछ देख लेंगे। राइट, फेथ का मतलब तो यही है ना। तो जब इतनी शिद्दत के साथ अपनी चीज़ें अपने ईश्वर को सरेंडर करते हैं, सौंप देते हैं कि अभी मेरे बस की बात नहीं है ईश्वर, ये सब कुछ आपका है और आपको ही देखना है, तो फिर चीज़ें जो होती हैं वो मिरेकल्स वे में होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो आप अपनी बुद्धि विवेक सबका इस्तेमाल करके करते हैं, लेकिन जब ईश्वर आपको कुछ भेंट देता है तो वो अद्भुत होता है। ऐसा होता है कि यकीन करना एक अलग हो जाता है, एक वंडरफुल वे होता है, उसके हर एक चीज़ को गिफ्ट करने का तरीका उनका जो है तो वो बहुत अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वो भगवान गिफ्ट कर रहे हैं ना आपको, तो उनका तरीका तो ऑब्वियस है, अलग ही होगा। सो हुआ ये था कि मुझे डॉक्टर ने बोला था आपको फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं करना, अभी मैं मेरे घर पे हूँ। ठीक है, मैं बनारस में हूँ, यूपी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था आपको फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं करना है, आपको ट्रेन से ही ट्रैवल करना है। अब हुआ यूँ कि ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए मुझे जो सीट मिली थी, सीट कन्फर्म थी और वो साइड अपर थी। अब मैं इतना बड़ा पेट लेके तो साइड अपर कैसे मैं चढ़ूँगी, राइट। सो मैंने ना अफ़र्मेशन लिखे थे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपनी साइड लोअर सीट पे ट्रैवल करके घर जा रही हूँ। ठीक है, और मैंने कुछ दिन तक अफ़र्मेशन लिखे, कुछ 10 डेज़ तक। उसके बाद जब मुझे घर से बाहर निकलना था ट्रेन पकड़ने के लिए, सो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया और इमेजिन, और हर दिन पता नहीं क्यों अपने आप विजुलाइज हो जाता था कि मैं मेरे हस्बैंड साइड डोर सीट पे बैठ के अपना खाना खा रहे हो, ओके, हम बातें कर रहे, मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, मुझे ये अपने आप विजुलाइज होता था, मुझे इतना कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो हुआ ये कि लगेज सारा बाहर था और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं रख के आता हूँ, तुम इधर ही रहो। तो 2-3 लगेज थे, तो वो रखने के एक-एक करके, जब तीसरा लगेज था छोटा वाला ट्रॉली बैग, तो मैंने बोला इसको तो मैं खुद भी लेके जा सकती हूँ, इतना हैवी तो है नहीं। तो जब जैसे मैं लेके आई तब तक उन्होंने, जो साइड लोअर वाले भैया थे, उन्होंने बोलते हैं वाइफ प्रेग्नेंट है, तो बोला नहीं इट्स ओके, मैं ऊपर जाता हूँ, आप नीचे रहिए। उतने सिर्फ इतना ही बोला, वाइफ प्रेग्नेंट है, तो बोला इट्स टोटली ओके। मैं आई, मुझे साइड ऊपर की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं साइड लोअर पे ही आके बैठी। राइट, तो जब आप कुछ विजुलाइज करते हो ना, जब आप अपने साथ साथ लोगों के लिए भी ग्रेटफुल होते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स की, जो साइड लोअर के भैया उन्होंने अपनी सीट मेरे साथ एक्सचेंज कर लेना, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। और मैं पूरे रास्ते भर उनके लिए ग्रेटिट्यूड दे के आई हूँ, बिकॉज हर किसी को विंडो सीट बहुत पसंद होती है ना, जब आप ट्रैवल करते हैं और किसी को मिलता है तो कितना खुश होता है। लेकिन वो भैया, मतलब मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं आई तो मैं साइड लोअर पे ही बैठी। मैंने हस्बैंड को बोला कि वो भैया ऊपर से बैठेंगे ना, बोले नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तुम्हें ही दिया है, तुम इस पर बैठो। ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जब आप खुश रहते हैं, जब आप खुद को सरेंडर कर देते हैं, अपने डिज़ायर को सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को ना, तो चीज़ें फिर भगवान के ऊपर आ जाती हैं। और वो जब अपने तरफ से कुछ चीज़ आपके लिए करते हैं तो उसका तरीका बहुत अनोखा होता है। इसीलिए जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको पूरी तरीके से ईश्वर को सौंप दीजिए और फिर देखिए कि चमत्कार होते कैसे हैं, मैनिफेस्टेशन होते कैसे हैं। ठीक है, बी ग्रेटफुल, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे मैंने अफर्मेशन लिखे 10 डेज़ तक, ठीक है, और ये हुआ क्यों मैंने कब लिखे थे, हाँ, जब मेरी अभी ये जर्नी चल रही थी ना, मेरी 1 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक जो मेरी एलोवेयर मैनिफेस्टेशन की थी, तो उसमें मैंने 10 दिन तक मैंने अफर्मेशन लिखा था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द साइड लोअर सीट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द साइड लोअर सीट। मैंने 10 डेज़ तक लिखे थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिए थे। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं मम्मा के घर पे आज ही आई हूँ और सारा लगेज पैक्ड है मेरा, तो डायरी भी शायद उसमें ही है, और डायरी बहुत कम लेके आई हूँ मैं इस बार घर पे। ठीक है, बट येस जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर विजुलाइज करना शुरू किया था, बिल्कुल फील लेके शुरू। मैंने साइड पर के बारे में सोचा ही नहीं, मुझे तो नहीं, मेरे तो सिर्फ साइड लोअर है, मैं सिर्फ साइड लोअर को ही विजुलाइज करती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड बैठ के वहाँ पे मस्त खाना खा रहे, और सेम वैसा ही हुआ। राइट, सो ये इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि जब कोई चीज़ आपके बस के बाहर निकल जाए
सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, सरेंडर योर डिज़ायर टू द यूनिवर्स, और फिर देखिए मिरेकल कैसे होते हैं, कितने अमेजिंग वे में होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। चक्रा हीलिंग वर्कशॉप की बुकिंग स्टार्ट है 25 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक, 12 दिन की ये वर्कशॉप है। जिसको भी चक्रा हीलिंग को ज्वाइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी जो पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 12 दिन की ये वर्कशॉप है, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच।